एज अ करियर काउंसलर कुछ दिन पहले एक 12वीं का छात्र मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आया। 12वीं का छात्र था। चेहरा थोड़ा सा थका हुआ था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। मैंने हल्के फुल्के अंदाज से पूछा, रात को देर तक पढ़ाई कर रहे थे क्या? डेफिनेटली 12वीं का छात्र था, इसलिए पढ़ाई के बारे में चर्चा की। वो हंसते हंसते बोला, नहीं सर, पढ़ाई तो बस 1 घंटा ही की, फिर एक रील देखी। देखो, फिर उसके बाद दूसरी देखी और सवेरे के सुबह 2 बज गए। कैसे बज गए पता ही नहीं चला। ऐसा एक और वाकया एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब एक अभिभावक स्टूडेंट मेरे पास अपने बेटे के करियर को चिंता लेकर आया, मीन्स इसके पेरेंट थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई के लिए फ़ोन तो उठाता है, आफ्टर कोरोना इज़ एसेंशियल, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप खोलते ही किसी ने गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। तो डेफिनेटली बच्चे ने इस वीडियो से जुड़ी कमेंट्स को देखने लगा, क्या क्या कमेंट्स है, और फिर यूट्यूब पर 5 हाई पेइंग करियर टाइप उसने कर दिया। पढ़ाई तो छूट गई और 2 घंटे उसके कब बीत गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल थे। मैं हमेशा इन तरह के एग्जाम्पल के साथ वाकई करीब हूँ। शायद मुझे लगता है कि ये अनुभव आपने ही किया होगा। अगर ये एग्जाम्पल आपके साथ है तो ये एग्जाम्पल का नाम होता है डूम स्क्रॉलिंग। आज के डिजिटल युग में समय की सबसे बड़ी चोरी हो रही है, और कोई चोर या डाकू ये नहीं कर रहा है, अलग सा नहीं है, बल्कि हमारा फोन ही ये काम कर रहा है। हम सभी ने कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि बस 5 मिनट के लिए फोन चेक करने बैठते हैं, अचानक 2 घंटे बीत चुके थे, तो हम डूम स्क्रॉलिंग देते हैं बिना किसी उद्देश्य से। सोशल मीडिया अलग अलग माध्यम आते हैं, न्यूज हो, वीडियो हो, प्लेटफॉर्म पर लगातार स्क्रॉलिंग करते रहना, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हमें मालूम भी नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डूम स्क्रॉलिंग क्या होती है? डूम इस शब्द का मतलब होता है विनाश, DOO या डूम। स्क्रॉलिंग उसका मतलब होता है जिस तरह से लगातार फोन पर अपनी उंगलियों के साथ स्क्रीन को घुमाना। तो ये दोनों से जुड़ते हुए हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत का ये विनाश हो जाता है डूम स्क्रॉलिंग की वजह से। आज सोशल मीडिया की हम अनंत गहराइयों में इतने खो जाते हैं, ये डूम स्क्रॉलिंग की वजह से समय का एहसास ही नहीं चलता, और घंटों कब बर्बाद हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। डूम स्क्रॉलिंग एक आदत है। इसमें व्यक्ति लगातार इंटरनेट पर वीडियोज, न्यूज, सोशल मीडिया, पोस्ट और अन्य डिजिटल कंटेंट देखता रहता है। हम भी उसी के पार्ट हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी ठोस उद्देश्य होती है, और इसे नियंत्रित करना आजकल कठिन हो जा रहा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वे केवल कुछ मिनटों के लिए स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। ये केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये मानसिक तनाव, चिंता और हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को भी कम करने का सबसे बड़ा कारण है। हमारा दिमाग, अब क्वेश्चन आता है इस जाल में क्यों फंसता है, उसके क्या रीजंस हैं, साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है? इस स्क्रॉलिंग के पीछे मुख्य रूप से हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जिम्मेदार है, जो ये जानकारी पाने के लिए, नई जानकारी पाने के लिए हमेशा भूखा रहता है। अब अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, एक नया ट्रेंड देखते हैं, या किसी ब्रेकिंग न्यूज पर क्लिक करते हैं, कुछ नया क्रिएटिव है, तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन नामक रसायन को रिलीज करता है। डोपामीन हार्मोन है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है, हार्मोन है, जो हमें खुशी और उत्तेजना का अनुभव करता है जब हम नई चीज को देखते हैं।
ये कारण है कि हम बार बार सोशल मीडिया को चेक करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें कुछ खुशी मिलती है, हमें कुछ उत्तेजन मिलता है ड्यू टू द डोपामाइन। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस कमजोरी को भली भांति जानते, दे नो इट, दिस टेंडेंसी। वे हमें लगातार वही कंटेंट दिखाते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। एल्गोरिदम इस शब्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय उनकी वेबसाइट हो, उनका ऐप हो, उस पर बिताएं। यही वजह है कि जब हम एक मजेदार वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली तो हमें उससे मिलते जुलते कई और वीडियो के सुझाव आते हैं और इस चक्र में फंसकर हम अपनी असली दुनिया से कटने लगते हैं। शूज का वीडियो देखा तो डेफिनेटली शूज के रिलेटेड वीडियो हमारे पास आते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डूम स्क्रॉलिंग के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ये जानना बहुत ही सेंसिटिव है। डूम स्क्रॉलिंग का असर केवल समय की बर्बादी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ये नुकसान पहुंचता है। किस तरह से? इसके कुछ मुख्य दुष्परिणाम मैं आपके साथ एज अ करियर साइकोलॉजिस्ट, एज अ पेरेंटिंग कोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दुष्परिणाम फर्स्ट आता है मानसिक तनाव और चिंता। किस तरह से? लगातार डिजिटल स्क्रीन पर रहने से हमारे दिमाग बहुत अधिक सूचनाओं से भर जाता है। अलग अलग सूचनाएं आती है, इससे ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और हम एक बेवजह तनाव और चिंता का अनुभव होता ही है। आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। सेकंड बात आती है डूम स्क्रॉलिंग की वजह से नींद की कमी। क्यों? रात को सोने से पहले बस 5 मिनट सोचकर हम फोन उठाते हैं और फिर घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं, वो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक का जो हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन का सिक्रेशंस दबा देती है, जो नींद के लिए जरूरी होता है। अगर नींद नहीं आती तो उसका परिणाम ये होता है कि हमें अच्छी और गहरी नींद तो नहीं आती, हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो अगला दिन नींद नहीं आई, आलस्य है, चिड़चिड़पन है और कम ऊर्जा के साथ वो जरूर शुरू होता है। कहीं पर हमें लगता है फीलिंग लो। थर्ड दुष्परिणाम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती। किस तरह से प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ सकती है? डिजिटल लत हमारी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हम जितना अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही कम समय अपने असली कामों पर हम ध्यान देते हैं। इससे हमारी पढ़ाई, इससे हमारी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन जरूर प्रभावित होता है। डूम स्क्रॉलिंग का ये भी एक बड़ा दुष्परिणाम है। फोर्थ आता है वास्तविक जीवन से हम थोड़ी दूरी चले जाते हैं। इस स्क्रॉलिंग हमें असली दुनिया, रियल लाइफ दुनिया से थोड़ा सा अलग कर देती है। हम भले ही ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी में रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। सोशल रिलेशंस, परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का समय घट जाता है ड्यू टू द ऑनलाइन प्रेजेंस और हम अकेलापन का महसूस करने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए हमें डोपामिन सीक्रेट कर लेता है। इस जाल से नाउ क्वेश्चन आता है, कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई इंटरवेंशन है, कोई उपाय है? अब आप कहेंगे क्या इस फोन को, ऑनलाइन मीडिया को हम छोड़ दे, फेंक दे? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। किसी चीज को अगर हम मना कर लेते हैं तो साइकोलॉजी इस सिस्टम को कहती है रिवर्स साइकोलॉजी, जिससे हमें मना कर लेते हैं वही हमें सबसे अटेंशन देता है। ये समस्या का हल है डिजिटल बैलेंस, यानी डिजिटल डाइट हो, डिजिटल फास्टिंग हो। तो फोन, सोशल मीडिया इसेंशियल है, लेकिन इसका यूज करना बैलेंस के साथ होना चाहिए। इस स्क्रॉलिंग से बचने के लिए हम कुछ कदम उठाने की सबसे बड़ी जरूरत है। ये एक रात में नहीं बदलेगा, लेकिन अगर सही रणनीति अपना पास है
अगर उसे अपना कर हम जरूर इस बैलेंस पर्सपेक्टिव को मैनेज कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं उपाय? स्क्रीन टाइम निर्धारित करें। जिस तरह हम खाने और सोने का समय निर्धारित करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का भी समय हमें तय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल्स। उदाहरण के लिए दिन में केवल एक निश्चित समय पर ही फोन चेक करें। टाइम हो हर एक का अलग अलग हो सकता है और चाहे इसके लिए आप अलार्म सेट करें 9 से 10 बजे के बाद अलार्म बजना चाहिए। सेकेंड उपाय आता है डिजिटल उपवास, लाइक डिजिटल फास्ट, डिजिटल डिटॉक्स करें। हम कम से कम एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, लैपटॉप से हो पूरी तरह दूर रहें। इस समय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुद इस्तेमाल करें। कुछ दिन नहीं हो सकता, स्टार्ट 1 घंटे, 2 घंटे, हाफ एन आवर तो शायद दिन हो सकता है। थर्ड आता है कुछ कंटेंट को हम अनफॉलो करें। ऐसे पेज, ऐसे ग्रुप और लोगों को अनफॉलो करें जो आपको बिना मतलब की जानकारी देते हैं। जानकारी इससे आपका सोशल मीडिया फीड साफ और जरूरी चीजों से सीमित रहेगा। अननेसेसरी मैसेज, गुड मॉर्निंग के मैसेज अगर हम फॉलो कर लेते हैं, उसको अनफॉलो कर लेते हैं तो ये हो सकता है। फोर्थ आता है ब्लैक एंड व्हाइट मोड को एक्टिव करें। रंगीत स्क्रीन हमारे दिमाग को आकर्षित करती है, जिससे स्क्रोलिंग की लत और बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। फोन का ब्लैक एंड व्हाइट मोड होता है, इसको एक्टिव करने से, एक्टिव मोड में डालने से डेफिनेटली कटिंग की ओर हमारा आकर्षण कम हो जाता है। स्क्रोलिंग करने का मन थोड़ा सा हमें उसमें इंटरेस्ट से दूर हो जाता है। तो ये थे 4 और 5 जो आता है ऑफलाइन हॉबी अपनाएं। तो ऑफलाइन क्या हो सकती है? पढ़ाई, खेल हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, लेखन हो सकती है, या कोई भी ऑफलाइन जो आपको अच्छी लगती है। तो आपका ध्यान स्क्रीन से हटकर अधिक रचनात्मक, अधिक क्रिएटिव, उत्पादक कार्य में लगेगा। तो ये उपाय बहुत ही इजी थे, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट मोड को एक्टिव करें। अगर समय की लूट को रोकना है तो डूम स्क्रोलिंग हमारे जिंदगी से कीमती समय, हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति चुरा रही है। इसका एहसास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक लत है जो हमारे धीरे धीरे वास्तविक दुनिया से हमें दूर कर रही है। अब हमारे हाथ में हमें उसे किस तरह से नियंत्रित करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब आपका मन करे कि बस एक और वीडियो फेसबुक का मैं देख लूं, तो सब दो पर रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये देखना जरूरी है? क्या आप डूम स्क्रोलिंग की शिकारी बनते जा रहे हैं? अगर उसका जवाब नहीं है, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फोन नीचे रखिए और गहरी सांस लीजिए। तो मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपका समय सबसे कीमती संपत्ति है, उसे लुटने से मत दीजिए। डूम स्क्रोलिंग, डूम विनाश, स्क्रोलिंग मीन्स कंटिन्यूसली इसको स्क्रोल कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो था एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ करियर कोच। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ चैलेंज है कि बच्चा मोबाइल को नहीं छोड़ता। बच्चे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी जब हम सोशल मीडिया को फॉलो कर लेते हैं, अगर फेसबुक की दुनिया में हम अंदर चले जाते हैं, तो मैं 101% आपके साथ भी यही कहता हूँ कि हम 1 घंटे, 2 घंटे, कभी कभी 4 to 5 घंटे OTT प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं ना, तो हमें ये एहसास हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस होना, आप जो कर रहे हैं, जो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, अगर वो इंटेंशनल नहीं है, अगर वो आपका कीमती समय यहाँ से हम कर रहे हैं कि घटा रही है, तो अंडरस्टैंड होना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि आई एम अ विक्टिम ऑफ डूम स्क्रोलिंग। तो फर्स्ट स्टेज ये होगा। अगर हमें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम की अवेयरनेस होती है, तो डेफिनेटली हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है
डूम स्क्रोलिंग आज तक हम उसे मजे से लेते थे। इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड इट। ये एक सोशल बीमारी है, ये एक डिजिटल बीमारी है। अगर डिजिटल बीमारी है तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, डिजिटल फास्ट टैगिंग, ये उसके आंसर्स है। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर डूम स्क्रोलिंग के बारे में जो भी आपके बयान है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जरूर शेयर करें। धन्यवाद।